अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। तो हम क्या कहते हैं, आज हमें इसका 5 और 6 करना है और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 3 मेंबर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट 67,200 रुपीज़, ठीक है, अमंग देम सेल्फ इन द रेशो 2:3:7। व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक फेम है, 3 मेंबर्स ने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। कितने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 67,200 रुपीज़, ठीक है। और अब हमने इस प्रॉफिट के हिसाब से इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और फिर हमने बताना है कि किस पर्सन को बिगेस्ट प्रॉफिट का शेयर मिला है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर आपको तब समझ आएगी। सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारी बुक में बताया गया है 67,200 रुपीज़, ठीक है। रेशो हमारे पास क्या दी गई है, 2:3:7, ठीक है। सम अगर हम इसका करते हैं तो 2 + 3 + 7, इनको अगर हम ऐड अप करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। देन हमने अब क्या करना है कि शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन की हमारे पास रेशो क्या है, 2। सम हमारे पास क्या है, 12। इसको हम टोटल अमाउंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को डिवाइड किया 12 से और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर दें 67,200 रुपीज़ से। तो हमारे पास क्या आता है, 11,200, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन की शेयर आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन ऑफ शेयर, ठीक है। इसकी रेशो हमारे पास क्या है, 3। सम निकाला 12, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, ठीक है। 3 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो आंसर आएगा हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, 16,008, ठीक है, 800 आ जाएगा। अब हम थर्ड पर्सन का शेयर निकालते हैं। थर्ड पर्सन ऑफ शेयर, ठीक है। इसकी हमारे पास रेशो क्या है, 7। सम हमारे पास रेशो क्या है, 12। टोटल अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई करते हैं 67,200 रुपीज़, ठीक है। 7 को हमने डिवाइड करना है 12 से, जो आंसर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 67,200 रुपीज़ से। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 39,200 रुपीज़, ठीक है। अब हमने 3 पर्सन के शेयर्स तो निकाल लिए, ठीक है। तीनों पर्सन के हमने शेयर निकाल लिया। उसके बाद उसने हमें ये भी पूछा है कि किस पर्सन का सबसे ज़्यादा शेयर है, ठीक है, किस पर्सन का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट शेयर है। तो किसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ये 39 वाली। तो थर्ड पर्सन का सबसे ज़्यादा शेयर है, थर्ड पर्सन इज़ द बिगेस्ट शेयर, ठीक है। तो हम एंड पे ये भी लिख देंगे, थर्स थर्ड पर्सन इज़ द बिगेस्ट शेयर, ठीक है। हम इसको बिगेस्ट शेयर कहेंगे और इसका शेयर कितना है, 39,200 रुपीज़, ठीक है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आसान है, इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं अपना। इसके सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन, ठीक है। हमारे पास 3 पर्सन है, A, B एंड C। इसमें हमने मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इनकी रेशो हमारे पास क्या है, 10:7:5, ठीक है। अब उसने हमारे पास एक ये भी स्टेटमेंट रखी है, इफ़ B गेट्स 14 मोर देन C, ठीक है। जो हमारे पास B पर्सन है ना, वो 14 रुपये उसके पास ज़्यादा है C से, ठीक है। हाउ मच विल A गेट। अब हमारे पास ए का शेयर क्या होगा, ये हमने मालूम करना है, शेयर ऑफ ए मालूम करना है। और व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द मनी, और हमने टोटल मनी को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सपोज करेंगे, ठीक है। इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ हमें रेशो बताई गई है। तो हमने इसमें क्या करना है, सपोज करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे लेट्स सपोज, ठीक है। सपोज करना है, शेयर ऑफ ए को हम एक्सपोज कर लेते हैं, शेयर ऑफ बी को हम वाई सपोज कर लेते हैं, नहीं, शेयर ऑफ सी को, ठीक है, शेयर ऑफ सी को हम वाई सपोज कर लेते हैं। एंड जो शेयर ऑफ बी है ना, वो यहाँ पे बता रहा है कि जो बी है ना, वो 14 रुपीज़ ज़्यादा लेता है सी से। तो हम इसको वाई सपोज करेंगे और इसको हम
14 ये इसका ज़्यादा है सी की निस्बत। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रेशो निकाल लेते हैं, रेशो बिटवीन ए बी एंड सी के दरमियान क्या रेशो हमारे पास, 10:7:5, ठीक है। अब हम इस रेशो का सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो 10 + 7 + 5, इसका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या सम आता है, नहीं इस क्वेश्चन में हमने सम नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने सम नहीं करना, यहाँ पे हमने सम नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने वो इक्विवेलेंट्स करके क्वेश्चन निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ए और सी का रेशो निकाल लेते हैं, फिर हम ए और बी का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का रेशो निकाल लेते हैं। ए की रेशो क्या है हमारे पास 10, ठीक है। सी की रेशो क्या है, ये हमारे पास बी की है, और सी की रेशो हमारे पास क्या है 5, ठीक है। ए को हमने क्या सपोज किया है x, सी को हमने क्या सपोज किया है y, 10 और 5, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे, रेशो को हम डिवाइड में चेंज कर देंगे, x डिवाइडेड बाई y और 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस, अब हम क्या करेंगे, x 10 डिवाइडेड बाई 5, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल को अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, a रेशो पहले हमने c लिया ना, अब हम क्या करेंगे, c रेशो b कर लेते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, फर्स्ट टाइम हमने a रेशो c लिया, सेकेंड टाइम हमने क्या लिखा है, c रेशो b ले लिया। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 5 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेशो में 7, ठीक है। c को हमने क्या इक्वल किया है y, ठीक है, और b को हमने क्या किया है y + 14, 5:7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y इसको हम डिवाइड में चेंज करेंगे, y + 14 = 5:7, ठीक है। अब हम इसका क्रॉसिंग कर देंगे ऐसे, ठीक है, 7 को हम डिवाइड ऐसे आ जाएगा और ये 5 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग का आपको पता ही होगा, ठीक है, ये 7 × y और ये 5 × ये हो गया, ठीक है, इट्स मैथ रूल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7y 5 × y 5y आ गया, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 × 14 70 आ गया, ठीक है। 7y माइनस ये +5 है ना, तो इक्वल के अपोजिट साइड जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, -5y = 70, 2y आ जाएगा, 70 आ जाएगा, y हो जाएगा 70, ये 2 यहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, 1 हो गया 2 5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 35 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ना, इक्वेशन 1 में हम इस y की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, वो हमारे पास थी x = 10 की रेशो 5y, तो x = 10 5, y की वैल्यू पुट करेंगे 35, ठीक है। 5 × 5 5 7 का 35, 10 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास क्या होता है 70, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 70, ठीक है। ये आपको इतनी समझ आ गई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है, सम ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट का हमने सम निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे, a + b + c, a को हमने क्या सपोज किया था x, b को हमने क्या सपोज किया था y + 14 और c को हमने क्या सपोज किया था y, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 70, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 35 + 14, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, ठीक है। अब हम इन तीनों को एडअप करते हैं, इन चारों को, 70 + 35 + 14 + 35, तो हमारे पास क्या आता है 154, ठीक है। तो हमारे पास फुल अमाउंट आ गई है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई है 154, ठीक है। और x को हमने क्या सपोज किया था a ना, हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले पेज में x को हमने क्या सपोज किया था a, तो a मतलब शेयर ऑफ a हमारे पास क्या आया है 70,
ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया, बहुत आसान और सिंपल सा था। इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से वो है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। बहुत आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज थी और ये हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो 4 क्वेश्चन है ये हम करेंगे, ठीक है। और आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल सा ये चैप्टर था। इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का पेपर आना ही आना है, ठीक है। 2 चैप्टर भी मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया हुआ है और 3 भी मेरा तकरीबन हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आए तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।